हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण रीज़न होंगे। इसमें यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण जो कंट्री हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गए, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस जो हैं, जो जनरली न्यूज़ में चर्चे में रहते हैं, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कंट्री में है, या फिर ये शहर जो है वो कहाँ है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इसके आधार पर सॉल्व कर लेते हैं, मैप के आधार पर। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ स्कैंडिनेवियन रीजन। क्या, एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, स्कैंडिनेवियन रीजन। तो ये हो गया स्कैंडिनेवियन रीजन। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि जो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं उसमें मेनली जो 3 कंट्रीज हैं वो गिने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ये नॉर्वे है, ठीक है, फिर सेकंड स्वीडन है और फिर ये फिनलैंड है। ठीक है, ये 3 जो है वो मेन है। और इसके अलावा अगर बोला जाए तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने पढ़ाया था डेनमार्क। ये भी क्या है, स्कैंडिनेवियन रीजन में ही आता है। डेनमार्क के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को आइसलैंड दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये आइसलैंड है। ठीक है, और इसके अलावा फरोए आइसलैंड। ठीक है, ये जो मिला के टोटल क्या बन जाता है, स्कैंडिनेवियन देश बन जाता है। अगर मैं बताऊं कि स्कैंडिनेवियन इसे क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्कैंडिनेविया जो है वो शब्द से लिया गया है स्कैंडिनेवियन, जो कि बेसिकली क्या है, एक प्रायद्वीप है यहाँ पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, नॉर्वे और स्वीडन में स्थित है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जिसे बोला जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है, वह जो कि 3 ओर क्या हो, पानी से घिरा हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है कि जो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं, जनरली क्या होता है ना कि ऐतिहासिक रूप से इन देशों की जो भाषा होती है, जो संस्कृति होती है, इतिहास और परंपराएं होती है, वो जनरली क्या होती है, मिलती जुलती होती है। याद रखिएगा, इसमें डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसकी जो भाषा है और जो संस्कृति है वो नॉर्वे और स्वीडन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई भी एक रीजन होता है, जैसे हमारे राज्य जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कर्नाटका को ही ले लीजिए, आसपास के जो राज्य हैं वो जनरली उसकी जो भाषा है वो आपस में थोड़ी मिलती जुलती होगी। जैसे मान लीजिए कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो जुड़ी हुई है। क्यों, क्योंकि वो पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है। अगर इसको आप ऐसे समझें कि आपने देखा होगा यूपी, बिहार, ये सारी चीज़ें, या फिर झारखंड, ये जो है, ये सारे जो राज्य हैं वो आपस में थोड़े सटे हुए हैं। तो इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ ही ऑलमोस्ट क्या लगता है हमको, सिमिलर लगता है। तो बेसिकली जो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है, ये पांचों का भी क्या है, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से यहाँ पर थोड़ी सिमिलैरिटी है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री या रीजन कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्डिक कंट्री या फिर नॉर्डिक रीजन। ये क्या होता है बताइए। देखिए, जो नॉर्डिक रीजन होता है उसमें क्या होता है, ग्रीनलैंड शामिल होता है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रीनलैंड मिलेगा, ठीक है, जो कि डेनमार्क का पार्ट है, मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ था। तो जो ग्रीनलैंड है, अगर उसको आप स्कैंडिनेवियन में जोड़ दें, इसको मैं एक बार फिर से बना लेती हूँ। देखिए, नॉर्डिक इज इक्वल टू स्कैंडिनेवियन प्लस ग्रीनलैंड। ठीक है, आप इसको ऐसे करके ही लिख सकते हैं, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। अब देखिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्कैंडिनेवियन रीजन और नॉर्डिक रीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियन रीजन में ग्रीनलैंड शामिल नहीं है, जबकि नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं उसमें ग्रीनलैंड क्या होता है, शामिल होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोगों का क्या रहेगा, जर्मनी रहेगा। ठीक है, देखिए, ये जो है आप लोगों का जर्मनी है, इसको मैं केवल यहाँ पे जी लिख रही हूँ, बाकी यहाँ पर मैं जर्मनी लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो। ये जर्मनी का महत्वपूर्ण प्लेसेस को आप नोट करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट है बर्लिन। बर्लिन याद रखिएगा, बर्लिन जो है वो कैपिटल है किसकी, जर्मनी की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम्बर्ग एक पोर्ट है। क्या है, हम्बर्ग एक पोर्ट है,
यहाँ पर लिख देती हूँ। हम्बर्ग क्या है? पोर्ट है, जर्मनी का बहुत फेमस पोर्ट है, याद रखिएगा। ये जो है वो एल्बे रिवर के किनारे है, ठीक है। फिर आप लोगों ने बहुत ही फेमस एक सुना होगा रूर वैली, जिसका नाम होता है, ठीक है। रूर वैली आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर बेसिकली कोयले के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ हाई क्वालिटी का क्या मिलता है? एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंथ्रेसाइट कोयला जो है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक और प्लेस देख लीजिए। आप लोगों ने बॉन कन्वेंशन सुना होगा। बॉन कन्वेंशन जो है वो बॉन सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उसके नाम पर है। तो जो बॉन है वो भी कहाँ का सिटी है बताइए? जर्मनी का बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है। याद रखिएगा कि जो बॉन है वो पहले जर्मनी की क्या होती थी? राजधानी होती थी। आज भी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे कहाँ पर स्थित है? बॉन में स्थित है। इतना आप लोगों को याद हो गया। फिर उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है म्यूनिख। म्यूनिख भी कहाँ पर है? म्यूनिख, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, म्यूनिख, ठीक है, CH होगा लास्ट में, ठीक है। ये वाद्य यंत्र का केंद्र माना जाता है। फिर उसके बाद है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एक सिटी है जर्मनी का, जो कि बेसिकली क्या है, किसके लिए फेमस है बताइए? वित्तीय हब है, शेयर बाजार, एयरपोर्ट न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखा होगा कोलोन, ठीक है। कोलोन नाम का एक जो सिटी है वो भी कहाँ पर है? जर्मनी में है, जो कि राइन रिवर पर बसा हुआ है। कोलोन किस पर बसा हुआ है? राइन रिवर पर, जो कि यूरोप की एक बहुत ही फेमस रिवर है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज कर लेते हैं और आगे चलते हैं फ्रांस की तरफ, ठीक है। ये आप लोगों का जर्मनी था, ये आप लोगों का फ्रांस है। फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो पेरिस है वो जो है वो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो स्ट्रासबर्ग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी है, ठीक है। यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट है स्ट्रासबर्ग में। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो आप लोगों ने एक सुना होगा लियोन, ठीक है। लियोन जो है वो भी बहुत ही फेमस सिटी है, जो कि कहाँ पर है बताइए? लियोन जो है वो भी जो है वो कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। फिर उसके बाद कांस भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, जहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है। ये सारे जो है वो फ्रांस के बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हो गए। अब ये आप लोगों का स्पेन है, ठीक है। स्पेन का भी देख लेते हैं। अब देखिए जो स्पेन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोला जाए, सबसे पहले तो उसकी राजधानी याद कर लीजिए। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। उसके बाद अगर देखा जाए बार्सिलोना जो है वो भी यहाँ एक बहुत ही फेमस सिटी है। क्या नाम है इसका? बार्सिलोना। आप लोगों ने सुना भी होगा बार्सिलोना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोगों ने सेविल सुना होगा, सेविल। ये भी स्पेन का एक महत्वपूर्ण जो है वो शहर है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो सैंटियागो दे कॉम्पोस्टेला इस तरीके का एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पर। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिब्राल्टर, ये भी यहीं पर है, ठीक है, जिससे यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट बना हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। स्पेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक याद रखिएगा, स्पेन में एक बेरेलिक आइलैंड है। क्या है? बेरेलिक आइलैंड। बेरेलिक आइलैंड। अब आगे देखिए, आगे आप लोगों को यहाँ पर इटली दिखाई दे रहा होगा। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था ऐसे हील्स के शेप का जो है वो आप लोगों को इटली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऐसे वाले हील्स के शेप का। तो ये जो इटली है, सबसे पहले तो इसकी जो राजधानी है ये क्या है? रोम है, ठीक है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लोरेंस जो है यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एक सिटी है, जो कि कला और वास्तुकला के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो इटली है वो तिबेर नदी के किनारे है, तिबेर नदी, ठीक है, तिबेर नदी के किनारे है, इतना याद होना चाहिए। नेपल्स पोर्ट जो है वो इटली में है, याद रखिएगा। नेपल्स पोर्ट जो है वो कहाँ है? नेपल्स पोर्ट। नेपल्स पोर्ट ना, याद रखना है इसको, ये कहाँ पर है? इटली में। फिर है ट्यूरिन। ट्यूरिन स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल का एक केंद्र है, ठीक है। ट्यूरिन आप लोगों को पता होगा, एलन ट्यूरिन। कौन थे एलन ट्यूरिन? एक बार सर्च कीजिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि एलन ट्यूरिन कौन थे। उनके नाम पर ये ट्यूरिन शहर यहाँ पर इटली में बसाया गया, ठीक है। फिर मिलन। मिलन जो है
एक इटली का बहुत ही फेमस बोल सकते हैं, फेमस एक फैशन वाला जो सिटी होता है, ठीक है, फैशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मिलन। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर आप लोगों ने इटली में ही वेनिस सुना होगा, वेनिस बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही फेमस और सुंदर शहर है यहाँ का वेनिस। आई होप कि आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इटली में आप लोगों ने सुना होगा पीसा, ठीक है, पीसा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ पर जो है आप लोगों ने सुना होगा एक टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा उसका नाम है, ठीक है, उसी के कारण इस शहर का नाम जो है वो पीसा पड़ा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सार्डिनिया द्वीप है, इटली में सार्डिनिया द्वीप है जो कि बहुत फेमस है, और एक सिसिली द्वीप है। ये रहा सिसिली, ये सिसिली द्वीप है और ये सार्डिनिया द्वीप है, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये इटली का द्वीप है। अब इटली कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब यूक्रेन देख लेते हैं। ये रहा यूक्रेन, ठीक है, ये यूक्रेन है, यू बना देती हूँ। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लेसेस बीच में चर्चे में थे जब युद्ध हो रहा था दोनों कंट्री के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच। खार्किव बहुत फेमस है, उसके अलावा क्रीमिया बहुत ही फेमस है, फिर है खारसन। ये सारा आप लोगों को नोट करना है, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ, आप लोगों को नोट करना है, रिवाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्थ है ओडेसा पोर्ट, ओडेसा एक पोर्ट है, ठीक है, याद रखना है इसको भी। फिर उसके बाद लुहांस्क है, डोनेस्क है और मारिपोल, ये भी क्या है, पोर्ट है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लीजिए, डोनेस्क, लुहांस्क और मारिपोल, ये सभी यूक्रेन के महत्वपूर्ण प्लेसेस और पोर्ट हैं। देखिए ये मैप जो है ये यूके का मैप है, ठीक है, किसका मैप है, ये यूके का मैप है, और जो कि काफ़ी इजी मैप है। यूके में आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो याद करना है कंट्री। जैसे देखिए यहाँ स्कॉटलैंड लिखा हुआ है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्कॉटलैंड दिखाई दे रहा होगा, नदर्न आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है। जब ये चारों मिलते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नदर्न आइलैंड 1 नंबर, ठीक है, स्कॉटलैंड दूसरा, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ है वेल्स। जब ये चारों मिलते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं यूके। क्या बनाते हैं मिलकर, यूके बनाते हैं। याद रखिएगा कि जो आप लोगों का स्कॉटलैंड है यानी कि 2, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड और 4, 2 3 4, यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों जब मिलते हैं ये तीनों ब्रिटेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये तीनों, ब्रिटेन। याद रखिएगा ब्रिटेन में जो है वो नदर्न आइलैंड ब्रिटेन में शामिल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटेन का हिस्सा नदर्न आइलैंड नहीं है, जबकि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ब्रिटेन बनाते हैं, जबकि यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, उसमें ये चारों ही शामिल है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरीके से पढ़ने से वो क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। अब कल की क्लास में जो है वो हम लोग सी ऑफ यूरोप देखेंगे, फिर स्ट्रेट्स पढ़ेंगे हम लोग यूरोप के। इस तरीके से हमारी जो क्लासेस है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।